रखा जब मेरे नबी ने दुनिया में कदम तो पत्थर तक कलिमा पढ़कर मुसलमान हो गए। प्यारे नाजरीन, हजरत आमिना रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि जब मेरा बच्चा मेरे पेट में था तो मुझे बड़ी अजीब अजीब चीजें नजर आती थीं। अगर मैं घर से बाहर निकलती तो एक बादल का साया मेरे ऊपर आ जाता और मुझे धूप बिल्कुल महसूस न होती। अगर मैं पानी भरने के लिए जमजम के कुएं की तरफ जाती तो रास्ते के पेड़ अपनी टहनियां मेरे सामने झुका देते, जैसे मुझे सलाम कर रहे हों। मैं हैरान होती कि ये सब सिर्फ मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। जब मैं जमजम के कुएं के पास पहुंचती तो नीचे का पानी अपने आप ऊपर आ जाता और बिल्कुल मंडेल तक भर उठता। फिर मैं अपने हाथों से ही बाल्टी पकड़कर पानी निकाल लेती। मक्का की औरतें मुझे कुएं के पास रोक लेती और जाने न देती। वो कहती, ए आमिना, तुम थोड़ी देर और यहीं खड़ी रहो, वरना तुम्हारे जाने से पानी वापस नीचे चला जाएगा और हमें पानी भरने में बहुत मुश्किल होगी। इसी तरह हजरत आमिना रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती है कि मैं सुना करती थी कि जब बच्चा पेट में होता है तो माँ को बहुत तकलीफें झेलनी पड़ती हैं। कभी हाथ पाँव में दर्द, कभी सर दर्द, कभी उल्टी, कभी बुखार और कभी चिड़चिड़ापन। ये सारी बातें सुनकर मैं सोचती कि अजीब है, मुझे तो पूरे 9 महीनों में कोई तकलीफ नहीं हुई। यहाँ तक कि जब तक मेरा बच्चा पेट में रहा मुझे सर दर्द तक न हुआ। हजरत आमिना को अजीब अजीब ख्वाब भी आते थे। वो फरमाती हैं कि जब मैं रात को सोती तो मुझे ख्वाब आता कि मेरे जिस्म के अंदर से एक नूर निकला है और उसने पूरी दुनिया को रोशन कर दिया है। ये सब देखकर मुझे यकीन हो चुका था कि मेरे पेट में जो बच्चा है वो यकीनन कोई आम इंसान नहीं, पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब अपनी माँ हजरत आमिना रजी अल्लाह ताला अन्हा के पेट में थे तो एक रोज आपकी दादी ने आपके दादा को इशारे से बुलाया और कहा, क्या आपको मालूम है ये बहू आमिना बहुत महंगा इत्र लगाती है। मैं तो परेशान हो चुकी हूँ, आप जरा आमिना से इस बारे में पूछिए। ये सुनकर आपके दादा ने कहा, इस बारे में तू ही पूछ लेती, तूने क्यों नहीं पूछा? तो आपकी दादी ने कहा, मैंने कई मर्तबा कोशिश की, लेकिन जब भी मैं आमिना के सामने जाती हूँ तो उसका नूरानी चेहरा देखकर खामोश हो जाती हूँ। आमिना के चेहरे पर इतनी चमक आ गई है कि मैं कुछ पूछ ही नहीं पाती, आप ही जाकर पूछ लीजिए। ये सुनकर आपके दादा ने कहा, तू औरत जात है, घर में रहती है, लेकिन मैं मर्द हूँ, घर से बाहर निकलता हूँ, मक्का में कुरैश का सरदार हूँ। जो भी मुझसे मिलता है पूछता है, ऐ अब्दुल मुत्तलिब, तुम्हारे घर से इतनी इत्र की खुशबू कहाँ से आती है? और हाँ, एक अजीब बात यह है कि इत्र की खुशबू वहीं से आती है जहाँ आमिना जाती है। अगर आमिना रसोई में जाती है तो खुशबू वहीं से आती है, अगर गुसल खाने में जाती है तो खुशबू वहीं से आती है, अगर बैठकी में जाती है तो खुशबू वहीं से आती है। और ये कोई मामूली इत्र नहीं है, न इराक का न मिस्र का, ये तो कोई खास ही इत्र है। इसके बाद आपके दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने हिम्मत की और आमिना को बुलाकर कहा, बेटी आमिना, तुझे पता है मैं कुरैश का सरदार हूँ, खाना ए काबा का मुतवल्ली हूँ, बड़ी इज्जत वाला हूँ। जहाँ भी जाता हूँ लोग पूछते हैं, ऐ अब्दुल मुत्तलिब, तेरे घर से इत्र की खुशबू कहाँ से आती है? बेटी, मैं तो इत्र नहीं लगाता, तेरी माँ भी इत्र नहीं लगाती, तू ये इत्र कहाँ से लाती है? ये सुनकर हजरत आमिना की आंखों में आंसू आ गए और वो बोली, अब्बा जान, मैं आपको क्या बताऊं, मैंने सारी जिंदगी कभी कोई इत्र नहीं लगाया, मुझे अच्छे और बुरे इत्र की पहचान भी नहीं, मैंने आज तक किसी इत्र वाले से इत्र नहीं खरीदा। मगर अब्बा जान, मैं आपको एक राज की बात बताती हूँ। फिर हजरत आमिना ने अपने पेट पर हाथ रखा और कहा, अब्बा जान, ये सब इस आने वाले मेहमान की बरकत है, आपने तो सिर्फ खुशबू महसूस की है, अगर मैं आपको और बातें बता दूं तो आप मुझे दीवानी कहेंगे। ये सूरज कई बार मुझे सलाम करता है, ये चाँद कई बार मुझे सलाम करता है, और यही नहीं, जब मैं सोती हूँ तो ऐसी ऐसी औरतें मेरे सामने खड़ी होती हैं जिन्हें न मैंने कभी देखा और न आपने। वो औरतें मेरे ऊपर हवा करती हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब दिन रात काबे के पास जाकर काबे का गिलाफ पकड़कर रो रो कर दुआ करते, या अल्लाह, मेरा बेटा अब्दुल्ला इस दुनिया में नहीं रहा, मगर उसके घर एक बच्चे की पैदाइश होने वाली है। या अल्लाह, इस बच्चे की हिफाजत फरमा और मेरे अब्दुल्लाह की नस्ल बाकी रखना। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सारे चाचा इसी इंतजार में रहते थे कि उनके भाई अब्दुल्लाह के घर बच्चा कब पैदा होगा। यहूदियों की किताब तौरात में लिखा हुआ था
कि जब आखिरी नबी आने वाले होंगे तो उनकी पैदाइश से 10 दिन पहले आसमान पर एक लाल सितारा चमकेगा। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश में 10 दिन बाकी थे तो आसमान पर वही लाल सितारा निकल आया। उसे देखकर यहूदियों में खलबली मच गई। उनके आलिम ने सब यहूदियों को जमा किया और कहा, देखो आसमान पर लाल सितारा चमक रहा है, इसका मतलब है कि आखिरी नबी आने वाले हैं। जाओ और मालूम करो कि इस वक्त मदीना मुनव्वरा में किसके यहाँ लड़के की पैदाइश में 10 दिन बाकी हैं। यहूदी मदीने गए और मालूम किया तो बहुत सी औरतें हमल से थीं, मगर किसी का वक्त करीब नहीं आया था। किसी के 2 महीने बाकी थे, किसी के 4। वो आलिम के पास लौटे और कहा कि मदीने में ऐसा कोई बच्चा अभी पैदा होने वाला नहीं। आलिम ने जवाब दिया, अब मक्का जाकर देखो। सारे यहूदी मक्का पहुँचे और मालूम किया कि वहाँ किन घरों में पैदाइश होने वाली है। लोगों ने बताया, हाँ यहाँ मक्का में 5 औरतें हैं जिनके यहाँ बच्चा होने वाला है। यहूदियों ने कहा, नहीं, हमें ऐसे बच्चे की पैदाइश की खबर चाहिए जिसका बाप पहले ही इंतकाल कर चुका हो। लोगों ने बताया, हाँ अब्दुल मुत्तलिब का पोता पैदा होने वाला है। इस बच्चे के बाप अब्दुल्लाह कुछ महीने पहले ही दुनिया से चले गए। ये सुनकर यहूदियों की चीखें निकल गईं। वो रोते चिल्लाते अपने आलिम के पास पहुँचे और बोले, हाय अफसोस, आज नबूवत यहूदियों से निकलकर मक्का वालों को मिल गई। वक्त यूं ही गुजरता गया और आखिर वो दिन आया जिसका सबको बेसब्री से इंतजार था, जिसका इंतजार आसमान, जमीन, परिंदे और हर मखलूक कर रही थी। और फिर वो घड़ी आई, आज उस बच्चे की पैदाइश हुई जिसकी वजह से पूरी दुनिया बनाई गई। अगर वो न होते तो शायद ये दुनिया भी न होती। आज उस बच्चे की पैदाइश हुई जिसके लिए चांद 2 टुकड़ों में बांट दिया गया। आज उस बच्चे की पैदाइश हुई जिसकी खातिर सूरज को अपनी जगह पर रोक दिया गया। अल्लाह ने हुक्म दिया, ए सूरज अभी मत डूबना, क्योंकि मेरे हबीब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अभी असर की नमाज अदा नहीं की। आज उसी बच्चे की पैदाइश हुई जिसके पास पूरी जिंदगी में जिब्राइल अलैहिस्सलाम 26,000 बार तशरीफ लाए। रात गहरा चुकी थी। हजरत आमिना रजी अल्लाह ताला अन्हा के पेट में हल्का सा दर्द उठा। उन्हें महसूस हुआ शायद आज मेरे बच्चे की पैदाइश होने वाली है। उन्होंने हजरत अब्दुल मुत्तलिब को ये खबर दी। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने मोहल्ले की दाई हजरत शिफा को बुलाकर कहा, आज रात तुम आमिना के साथ ही रहो, क्योंकि मेरे बेटे अब्दुल्लाह के घर बच्चा पैदा होने वाला है। रात धीरे धीरे गुजरती गई। चांद खामोश होकर बादलों में छुप गया। हजरत आमिना फरमाती हैं, जिस रात मेरे घर बच्चे की पैदाइश हुई उस वक्त गरीबी का ये आलम था कि चिराग में तेल जलाने के भी पैसे नहीं थे। यही वो गरीबी की रात थी जिसमें हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ लाए। उस रात हजरत अब्दुल मुत्तलिब और उनके सारे बेटे घर के बाहर बैठे रहे। वो सोचते रहे, अगर अब्दुल्लाह की बीवी के साथ कोई हादसा हो गया तो हम फौरन इलाज का इंतजाम करेंगे। पूरी रात कोई नहीं सोया। रात ढलती जा रही थी। चांद खामोश होकर डूब चुका था। हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। घर के अंदर भी अंधेरा, घर के बाहर भी अंधेरा। सहरी का वक्त हो चुका था कि अचानक हजरत आमिना के पेट में तेज दर्द उठा और वो समझ गईं कि अब पैदाइश का वक्त आ गया है। उन्होंने दाई शिफा को आवाज दी, मुझे दर्द हो रहा है। 1 घंटा पैदाइश का वक्त गुजरा और फिर सुबह होने से कुछ पहले हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ ले आए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश पर 3 बड़ी अजीब निशानियां सामने आईं, जिन्हें देखकर दाई शिफा भी हैरान रह गईं। पहली चीज, जब बच्चा पैदा होता है तो उसकी नाफ माँ की आंत से जुड़ी होती है, मगर हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफ माँ की आंत से बिल्कुल अलग थी। दूसरी चीज, जब बच्चा पैदा होता है तो उसके साथ बहुत गंदगी निकलती है, लेकिन हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पैदा हुए तो उनके साथ नजासत का एक कतरा भी नहीं निकला। तीसरी चीज, जब लड़का पैदा होता है तो उसका खतना नहीं हुआ होता, लेकिन हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खतना माँ के पेट के अंदर ही हो चुका था। दुनिया में आपका खतना नहीं किया गया। ये 3 बातें देखकर दाई शिफा घबरा गईं और हजरत आमिना रजी अल्लाह ताला अन्हा से बोली, ए आमिना,
मैंने अपनी सारी जिंदगी में ऐसा बच्चा नहीं देखा। फिर हजरत शिफा ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी गोद में लेकर एक तरफ जमीन पर लिटा दिया। जैसे ही उन्होंने लिटाया, हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अचानक करवट बदली और घुटनों के बल झुककर सीधे सजदे में चले गए। ये देखकर हजरत आमिना रजी अल्लाह ताला अन्हा की हैरानी की इंतहा न रही। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरे 15 मिनट तक सजदे में रहे। फिर आपने सर उठाकर आसमान की तरफ उंगली से इशारा किया और सारी दुनिया को बता दिया, ऐ लोगो, इस दुनिया को पैदा करने वाली जात सिर्फ अल्लाह ही की है। हजरत आमिना रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, जब मैंने अपने बच्चे को गोद में लिया तो अचानक देखा कि आसमान के तारे जमीन के करीब होते जा रहे हैं। फिर अचानक एक बादल का साया मेरे कमरे के अंदर आया और मेरी गोद से मेरा बच्चा उस बादल के साये में गायब हो गया। उस बादल के अंदर से एक आवाज आई, ए जिब्राइल अलैहिस्सलाम, इस बच्चे को पूरी दुनिया का चक्कर लगवाओ, इसे सारे नबियों की खूबियां अता करो, इसे यूसुफ की खूबसूरती दो, अय्यूब का सब्र दो, इब्राहिम की दोस्ती दो और दाऊद की मीठी जुबान दो। हजरत आमिना रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, थोड़ी देर बाद वो बादल का साया हट गया और मैंने देखा कि मेरा बच्चा फिर मेरी गोद में लेटा हुआ था। सुबह होने ही वाली थी कि दाई शिफा बाहर निकलकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब को खुशखबरी देने पहुंची। उसने कहा, ए अब्दुल मुत्तलिब, तुझे पोता मुबारक हो। ये सुनकर रात भर जागे हुए अब्दुल मुत्तलिब के होश उड़ गए। वो इस कदर हैरान थे कि आमिना के घर इतना खूबसूरत बच्चा पैदा हुआ है। सारे चाचा भी अपने भतीजे को देखकर बेहद खुश हुए। यहाँ तक कि जब अब्बू लहब की बांदी सौबिया ने जाकर अब्बू लहब को ये खुशखबरी सुनाई, ए अब्बू लहब, तुझे भतीजा मुबारक हो, तो ये सुनकर अब्बू लहब इतना खुश हुआ कि उसने अपनी बांदी सौबिया से कहा, जा, मैंने तुझे अपने भतीजे की खुशी में आजाद कर दिया। हजरत अब्दुल मुत्तलिब बहुत बूढ़े हो चुके थे, मगर खुशी इतनी ज्यादा थी कि वो अपने पोते को गोद में लिए काबा की तरफ दौड़ते चले गए। सारे मक्का वाले भी खुशी से नारे लगाने लगे। लेकिन अब्दुल मुत्तलिब ये कहाँ जानते थे कि उनका पोता वो इंसान है जिसकी खातिर अल्लाह ने ये पूरी दुनिया बनाई। उनका पोता इतना बड़ा इंसान है कि अल्लाह ने मेराज की रात उसे जमीन से उठाकर 7वें आसमान पर अपने सामने बिठाया और उससे बातें की। ये वही पोता है जिसे अगर मायूस देखा जाए और उसकी आंखों में आंसू आ जाए तो आसमानों पर टहलका मच जाता है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने काबा का गिलाफ पकड़कर अपने पोते के लिए दुआएं मांगी और फिर उसका नाम रखा मोहम्मद। मोहम्मद का मतलब है वो इंसान जिसकी बहुत ज्यादा तारीफ की जाए। ये नाम सुनकर मक्का वाले कहने लगे, ए अब्दुल मुत्तलिब, ये कैसा अजीब सा नाम तुमने अपने पोते का रख दिया है। हमने तो आज तक ऐसा नाम नहीं सुना। मगर अब्दुल मुत्तलिब कहाँ जानते थे कि यही बच्चा एक दिन इतनी शान पाएगा कि लोग उसके पीछे चलेंगे। एक बार हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने में अपने सहाबा कराम के साथ बैठे हुए थे। तभी आपके चाचा हजरत अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, ऐ अल्लाह के रसूल, मुझे बचपन ही से मालूम था कि आप बड़े होकर कोई बहुत बड़े इंसान बनेंगे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, ऐ चाचा जान, आपको कैसे पता चला? तो हजरत अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु ने जवाब दिया, ऐ अल्लाह के रसूल, जब आप सिर्फ 2 महीने के थे तो एक रात मैंने आपको देखा कि आप चारपाई पर अकेले लेटे रो रहे थे। मैंने आपको चुप कराने की कोशिश की, मगर आपने मेरी तरफ नहीं देखा, बल्कि अचानक आसमान की तरफ देखकर मुस्कुराने लगे। मैं हैरान रह गया। फिर जब मैंने भी आसमान की तरफ देखा तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। मैंने देखा कि चांद आपकी उंगली के इशारे पर नाच रहा है। आप जिधर उंगली ले जाते चांद उधर ही चला जाता। ये मंजर देखकर मैं समझ गया कि आप कोई आम इंसान नहीं हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ मेरे चाचा जान, आप सही कह रहे हैं। बचपन में चांद मुझे कहानियाँ सुनाता था, मेरे साथ खेलता था और मुझे रोने नहीं देता था। सुभान अल्लाह, ऐसे थे हमारे नबी कि जिनके घर में इतनी गरीबी थी कि उनकी माँ अपने इस यतीम बच्चे के लिए एक खिलौना तक नहीं खरीद सकती थी, मगर अल्लाह ने चांद को हुक्म दे दिया, ऐ चांद, तू मेरे महबूब के लिए खिलौना बन जा और उसे खेला, उसे रोने मत देना। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की
जिस दिन पैदाइश हुई उस दिन दुनिया में जितने भी बुत थे सब जमीन पर मुंह के बल गिर पड़े। ईरान के बादशाह के दरबार में एक आग थी जो 1000 साल से लगातार जल रही थी। लोग उसकी पूजा करते थे, मगर हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के वक़्त अचानक वो आग बुझ गई और उस बादशाह ने अपने महल में अपनी शक्ल की 14 लाइटें बनवा रखी थीं, मगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश पर वो सारी लाइटें जमीन पर गिर पड़ीं। अगले दिन दोपहर के वक़्त एक यहूदी आदमी अपना सामान बेचने के लिए मक्का आया हुआ था। वो यहूदी आसमान की तरफ देख रहा था और उसे सारी निशानियां नजर आने लगीं जो आखिरी नबी की पैदाइश की खबर देती थीं। उसने मक्का वालों से पूछा, आज किसी के यहाँ बच्चा पैदा हुआ है? लोगों ने जवाब दिया, हाँ, फला फला औरत के यहाँ लड़का हुआ है। ये सुनकर उस यहूदी ने कहा, नहीं, मुझे ऐसे बच्चे के बारे में बताओ जिसका बाप न हो। तो लोगों ने बताया, हाँ, अब्दुल मुत्तलिब का पोता पैदा हुआ है, उसके बाप अब्दुल्लाह कुछ महीने पहले ही इंतकाल कर चुके हैं। ये सुनकर यहूदी बोला, मुझे उस बच्चे को दिखाओ, मैं उसे अपनी आंखों से देखना चाहता हूँ। फिर वो यहूदी हजरत आमिना रजी अल्लाह ताला अन्हा के घर पहुँचा। उसने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी गोद में लिया। फिर अचानक उसने बच्चे को पलटकर देखा और हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पीठ की तरफ निगाह डाली। बस उसकी चीखें निकल गईं, क्योंकि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पीठ पर नबूवत की मुहर लगी हुई थी। जब उस यहूदी ने नबूवत की ये मुहर देखी तो वो रोने लगा और कहने लगा, हाय अफसोस, आज यहूदियों के हाथ से नबूवत निकल गई। यही अल्लाह का आखिरी रसूल है। मक्का के लोग जो पहले से ही हजरत अब्दुल मुत्तलिब से मन में जलन रखते थे, ये देखकर और भी हैरान रह गए कि जो काहिन आता है वो इन्हीं के दरवाजे पर आता है, जो राहिब आता है वही इन्हें खुशखबरी सुनाता है, और जो भी आता है इनके ही बारे में पेशीन गोई करके चला जाता है। लोगों के दिलों में जनाबे अब्दुल मुत्तलिब और इस बच्चे के लिए हसद की आग भड़कने लगी। मक्का की सरजमीन पर सैकड़ों बच्चे पैदा हुए, मगर किसी के बारे में ऐसी बातें कभी न सुनी गईं। ये हसद जो पैदाइश के पहले लम्हे से शुरू हुआ, आगे चलकर मजहबी दुश्मनी में बदलने वाला था। यहूदी आलिम फिर पुकार उठा, मैंने इस बच्चे को पहचान लिया है, मैं इसी की तलाश में मक्का आया था। जनाबे अब्दुल मुत्तलिब जो दीन इब्राहिमी पर कायम थे और कई राजों से वाकिफ थे, ये सुनकर फौरन बच्चे को वापस घर ले गए और उसे छुपा दिया। 4 दिन तक पैगंबर इस्लाम को पोशीदा रखा गया, लेकिन चौथे दिन अरब का एक बेहद पढ़ा लिखा और मक्का में इज्जत का मकाम रखने वाला शख्स जिसका नाम सवाद इब्ने कारिब था। मक्का के लोग जो पहले ही इस खबर से हसद की आग में जल रहे थे, जानते थे कि सवाद इब्ने कारिब का मक्का में एक बेहद इज्जत वाला मुकाम है। अगर उन्होंने इस बच्चे के बारे में कोई बात कह दी या कोई पेशीन गोई कर दी तो अहले मक्का का हसद और भड़क जाएगा। इसीलिए जनाबे अब्दुल मुत्तलिब ने सख्त लहजे में कहा कि मैं अपने पोते को इस वक्त किसी मजमा-ए आम में नहीं ला सकता। लेकिन सवाद इब्ने कारिब की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। उन्होंने गुजारिश की, तो कम से कम मुझे उस बच्चे तक पहुंचा दीजिए। जनाबे अब्दुल मुत्तलिब ने कुछ सोचकर कहा, हाँ, ये मुमकिन है, लेकिन मेरे और तुम्हारे अलावा कोई मौजूद नहीं होगा। इस तरह तुम्हारा मकसद भी पूरा हो जाएगा और हसद का मसला भी नहीं उठेगा। चुनांचे वो उन्हें साथ लेकर जनाबे आमिना के मकान में दाखिल हुए। जैसे ही गहवारे के करीब पहुँचे और बच्चे से कपड़ा हटाया तो एक अजीबो गरीब नूर पूरे कमरे में फैल गया। सवाद इब्ने कारिब जो पढ़े लिखे और इल्म वाले शख्स थे, समझ गए कि ये वही अलामत है जिसकी खबर किताबों में है, आखिरी जमाने का इशारा। वो बेइख्तियार झुक गए और उस बच्चे के कदमों को बोसा दे दिया। फिर जनाब अब्दुल मुत्तलिब से मुखातिब होकर कहा, आप गवाह रहिएगा, मैं इस बच्चे पर अभी से ईमान ला रहा हूँ। मुझे मालूम है कि मैं उस वक़्त तक जिंदा नहीं रहूँगा जब ये बच्चा ऐलान रिसालत करेगा, मगर मैं आज ही गवाही देता हूँ कि ये अल्लाह का आखिरी रसूल है। इस तरह बनु हाशिम के घर वालों के अलावा पैगंबर इस्लाम की पैदाइश के बाद सबसे पहले ईमान लाने वाले शख्स सवाद इब्ने कारिब साबित हुए। ये वाक़या हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के चौथे दिन का है। फिर 7वें दिन हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने अपने पोते का अकीका किया
और पूरे मक्का के लोगों को दावत ए अकीका में बुलाया। लेकिन उस वक्त से ही कुछ लोग हजरत अब्दुल मुत्तलिब के दुश्मन बन चुके थे और दिल ही दिल में सोच रहे थे कि अगर ये बच्चा बड़ा हो गया और इसने ऐलान ए नबुव्वत कर दिया तो हमारे लिए तो बस तबाही ही तबाही है। इन हालात में रब ए करीम की मसलहत यही थी कि पैगंबर ए इस्लाम को कुछ अरसा मक्का की सरजमीन से ओझल रखा गया, ताकि अगर उनके दुश्मन तलाश में यहाँ तक पहुँचे भी तो नाकाम होकर वापस लौट जाएं। मगर दूसरी तरफ दुश्मनों का गिरोह लगातार हुजूर अकरम की तलाश में लगा हुआ था। हजरत अब्दुल मुत्तलिब जो दीन इब्राहिमी पर कायम थे और अपने वालिद जनाब हाशिम से कुछ ऐसे राज नबूवत भी हासिल कर चुके थे, उनमें से एक ये भी था कि इस बच्चे के दुश्मन बहुत ज्यादा होंगे, इसीलिए उन्हें हर हाल में इस बच्चे की हिफाजत करनी थी। यही वजह थी कि हजरत अब्दुल मुत्तलिब पैगंबर ए इस्लाम को मक्का से किसी और जगह मुंतकिल करना चाहते थे, खास तौर पर जब उन्हें मालूम हुआ कि अक्सर यहूदियों के काफिले मक्का आकर हालात का जायजा लेकर चले जाते हैं। अब सवाल उठता है कि ये यहूदी बार बार क्यों आ रहे थे? तो इसका जवाब ये है कि बहुत अरसा पहले से ही यहूदी पैगंबर इस्लाम की विलादत को रोकने की फिक्र में थे। अब्दे मुनाफ पर हमला हुआ, जनाब हाशिम पर हमला हुआ, जनाब अब्दुल मुत्तलिब पर हमला हुआ और यहाँ तक कि जनाब अब्दुल्लाह पर भी हमला हुआ। रिवायत में आता है कि जब जनाब अब्दुल्लाह की जवानी का ज़माना आया तो यहूदियों की सारी साजिशों का मरकज़ यही था कि किसी तरह उन्हें कत्ल कर दिया जाए ताकि विलादत रसूल रुक जाए। यहूदी ये पहचान चुके थे कि जनाब अब्दुल्लाह ही पैगंबर इस्लाम के वालिद हैं। जनाब अब्दुल्लाह की शादी जनाब आमिना से हो गई। अब शादी के बाद यहूदी और परेशान हो गए कि अब क्या किया जाए, किसी न किसी तरीके से विलादत का सिलसिला रोकना है। इत्तेफाक से उन्हें एक मौका मिल गया। जनाब ए अब्दुल्लाह किसी काम के सिलसिले में मदीना गए और मदीना यहूदियों का गढ़ था। रिवायत के मुताबिक मदीना में जनाब ए अब्दुल्लाह पर हमला किया गया और जहर देकर उन्हें शहीद कर दिया गया। अब यहूदियों को एक इत्मीनान तो हो गया कि पैगंबर ए इस्लाम के वालिद तो शहीद हो चुके हैं, बस एक बात की तस्दीक करना बाकी थी कि पहले ये पक्का कर लिया जाए कि जनाब अब्दुल्लाह के यहाँ कोई औलाद है या नहीं। अगर मालूम हो जाए कि वो बे औलाद थे तो चैन की सांस लेकर अपने घर लौट जाए, लेकिन अगर पता चले कि उनके यहाँ कोई औलाद है तो फिर उसके कत्ल का इंतजाम किया जाए। यही सोचकर यहूदियों का एक गिरोह खास इसी काम के लिए मदीना से मक्का आया। वहाँ आकर उन्होंने छानबीन की और जब उन्हें ये पता चला कि जनाब ए अब्दुल्लाह का इंतकाल हो चुका है और उनके यहाँ कोई औलाद नहीं थी तो उन्होंने इत्मीनान का लंबा सांस लिया। फिर बड़े आराम से मदीना लौट गए। मदीने पहुंचकर मदीना से लेकर शाम तक जहाँ जहाँ यहूदी फैले हुए थे सबको ये खुशखबरी सुना दी, मुबारक हो, हमारे लिए जो खतरा था वो टल गया है। ये खबर पूरी दुनिया ए यहूद में फैला दी गई। मदीना से लेकर शाम तक जश्न मनाया गया और यहूदी बड़े मुतमिन हो गए, मगर उन्होंने एक बुनियादी गलती कर दी। ये तो मालूम कर लिया कि जनाब अब्दुल्लाह के इंतकाल के वक्त उनके यहाँ कोई बच्चा मौजूद नहीं था, लेकिन ये सोचना ही भूल गए कि कहीं जनाब ए आमिना हमला तो नहीं है और कुछ महीनों बाद बच्चा पैदा हो सकता है। इस तरफ उनका ध्यान गया ही नहीं, लिहाजा इत्मीनान से अपने घर लौट गए कि जनाब ए अब्दुल्लाह के यहाँ कोई औलाद नहीं है। लेकिन जब 12 रबीउल अव्वल को अजीब व गरीब वाक़यात पेश आए तो आम लोगों को तो इसकी पूरी खबर न थी, मगर यहूदी उल्मा परेशान हो गए क्योंकि उन्होंने अपनी किताबों में पढ़ा था कि ये सारे वाक़यात उसी ज़माने में होंगे जब आखिरी रसूल की विलादत होगी। अब वो हैरान थे, ये कैसे हो गया, आखिरी रसूल कैसे पैदा हो गए, जबकि हम तो पूरे यकीन के साथ उनके वालिद को कत्ल कर चुके हैं और ये भी हम जान चुके थे कि उनके यहाँ कोई औलाद नहीं थी, तो फिर ये रसूल कहाँ से आ गए? उनकी किताब में तो साफ लिखा था कि आखिरी रसूल अब्दुल्लाह के यहाँ पैदा होंगे और उनके साथ अजीब व गरीब निशानियाँ वाक़े होंगी। अब वो उलझन और हैरत में डूब गए। अब्दुल्लाह के यहाँ तो रसूल पैदा नहीं हुए और अगर किसी और के यहाँ पैदा हुए हैं तो ये हमारी किताब के बिल्कुल बरक्स है। फौरन एक गिरोह तैयार किया गया ताकि मक्का जाकर तहकीक की जाए। जब ये लोग मक्का पहुँचे तो उस वक्त पैगंबर इस्लाम को मक्का से हजरत हलीमा सादिया के मकान में मुंतकिल किया जा चुका था।
और उनकी पैदाइश को 2 महीने गुजर चुके थे। अब ये यहूदी परेशान होकर तलाश करने लगे कि कौन सा बच्चा ऐसा है जो 2 माह पहले पैदा हुआ हो, मगर कोई भी बच्चा नजर नहीं आ रहा था। किसी से पूछना भी मुमकिन नहीं था, क्योंकि मक्का में ये यहूदी 2 बार पहले साजिश कर चुके थे। एक बार जनाब अब्दुल्लाह पर हमला और उसके बाद जनाब आमिना के बारे में तहकीक। इसलिए अब मक्का वाले होशियार हो चुके थे, खास तौर पर बनु हाशिम का खानदान, जो इन पर सख्त नजर रखे हुए था। यहूदियों का कोई गिरोह किसी से खुलकर सवाल नहीं कर सकता था, बस एक एक घर पर नजर रखते, मगर कोई 2 महीने का बच्चा कहीं नजर नहीं आता। नाकाम होकर वापस लौट जाते, फिर कभी आते कभी जाते और बार बार तहकीक करते, मगर हर बार नाकाम रहते, क्योंकि उस वक्त पैगंबर इस्लाम मक्का से बाहर थे। फिर जब नबी करीम 6 साल की उम्र में मक्का वापस आए, उस वक्त यहूदियों का एक गिरोह मक्का में मौजूद था। जब नबी करीम की उम्र 7 साल हुई तो एक दिन उसी गिरोह की नजर आप पर पड़ गई। जैसे ही उनकी नजर इस मासूम बच्चे पर पड़ी, वो हैरत से दंग रह गए। इस बच्चे का चलने का अंदाज, बोलने का लहजा बिल्कुल वही था जैसा कि तौरात में आखिरी नबी की सिफात के तौर पर लिखा गया था। और सबसे हैरत अंगेज बात ये थी कि इस बच्चे के सर पर हमेशा एक बादल का टुकड़ा साया फग्न रहता था। यहूदी आलिम ने बातचीत शुरू की और तौरात की किताब के मुताबिक कहा, आखिरी नबी की उम्र इस वक्त 7 साल होनी चाहिए। फिर उन्होंने आपस में तय किया, अगर यही बच्चा वाकई आखिरी नबी हुआ तो हमें उसे इस दुनिया से मिटाना होगा। उन्होंने तहकीकात की और मालूम हुआ यहूदियों का एक गिरोह मक्का आया हुआ था। उनकी नजर जैसे ही इस नौजवान पर पड़ी तो दंग रह गए। ये नौजवान जो अपने दादा और चाचा के साथ चल रहा था, उसके चलने का अंदाज, बात करने का तरीका बिल्कुल वही था जो उनकी किताबों में आखिरी रसूल के लिए लिखा हुआ था। उसके सर पर बादल साया किए हुए था। वो जिस दरख्त के करीब से गुजरता, उसकी शाख झुक जाती। जिस पत्थर के पास जाता, पत्थर कलाम करने लगता। और वो जिस तरफ भी जाता, अगर राह में कोई रुकावट होती तो रुकावट खुद ब खुद हट जाती। यहूदियों को ये तो यकीन हो गया था कि ये बच्चा अब्दुल मुत्तलिब का पोता है, मगर उनके दिल में ये भी खौफ था कि कहीं पहले की तरह हम धोखा न खा जाएं। वो सोच रहे थे, ऐसा न हो कि हम इस नौजवान को कत्ल करके मुतमिन हो जाएं और फिर 20 साल बाद पता चले कि रसूल तो अभी जिंदा है। इसलिए इस दफा वो 100% यकीन करना चाहते थे कि यही नौजवान अल्लाह का सच्चा पैगंबर है। उनकी किताबों में लिखा था और उन्हें इस बात का पूरा इल्म था कि जो भी अल्लाह का रसूल होगा, चाहे पहला हो या आखिरी, लुकमा ए हराम उसके हलक से नीचे नहीं उतर सकता, बल्कि हलक क्या, उसके होठों तक भी नहीं पहुंच सकता। हराम के अलावा रिज्क मुश्तबह, यानी ऐसा रिज्क जिसका साफ पता न हो कि हलाल है या हराम, वो भी रसूल के होठों को नहीं छू सकता। चुनांचे उन्होंने एक अजीब मंसूबा बनाया। मक्का में एक बेवा औरत रहती थी जिसका नाम जुबैदा था। उसने एक छोटा सा मुर्गी फार्म बना रखा था और मुर्गियों के अंडे बेचकर गुजारा करती थी। जो मुर्गी अंडे देने के काबिल न रहती, उसे वो ज़बह करने के लिए बेच देती। यहूदियों ने सोचा, ये एक ऐसा इम्तिहान है जिससे हमें पूरा यकीन हो जाएगा। रात के वक्त उन्होंने जुबैदा के घर में नकब लगाई और कुछ मुर्गियाँ चुरा लाए। अब जिन मुर्गियों को चोरी की नीयत से लिया, वो तो रिज़्क़े हराम हो गई, और जिनके बारे में ये सोचा कि बाद में उसकी कीमत अदा कर देंगे, वो रिज़्क़े मुश्तबह हुई। फैसला ये था कि किसी की चीज़ उठा लेना अगर हराम की मंजिल पर न भी पहुँचे तो भी शक में ज़रूर आ जाता है। अगले दिन यहूदी हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के पास गए और उनको दावत दी कि हम आपके कबीला की दावत करना चाहते हैं, आप हमें ये एजाज़ बख्शिए। यहूदियों का असल मकसद पैगंबर इस्लाम का इम्तिहान लेना था, इसलिए उन्होंने हज़रत अब्दुल मुत्तलिब से कहा, आप अकेले दावत में नहीं आएंगे, बल्कि बनु हाशिम के सारे मर्द आएंगे और ख़ास तौर पर आपके सब बेटे और पोते ज़रूर आएं। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने मुस्कुराकर जवाब दिया, तुम न भी कहते तो भी मेरी शर्त यही होती, क्योंकि मैं अपने पोते के बगैर किसी दावत में शरीक नहीं होता। यहूदियों के तो मानो दिल की मुराद पूरी हो गई। चुनांचे खाने का इंतजाम किया गया। उन्होंने अपने जहन में पहले ही तय कर रखा था कि ये वाला गोश्त और मुर्गी हराम है और ये हिस्सा मुश्तबह है। दावत में यहूदियों ने हज़रत अब्दुल मुत्तलिब से कहा, ऐ रईस मक्का,
ये दावत आपके एजाज में है, खाने का आगाज कीजिए। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, नहीं, जब तक मेरा पोता खाना शुरू नहीं करेगा हम लोग खाना नहीं खाएंगे। बस यहूदियों को तो यही चाहिए था। सारी तवज्जो रसूलुल्लाह की तरफ हो गई। उन्होंने कहा, आप बिस्मिल्लाह कीजिए। रसूल खुदा ने इत्मीनान से जवाब दिया, नहीं, ये रिज़्क हमारे लिए नहीं है, खाना तो दूर ये हमारे होठों तक भी नहीं पहुंच सकता। यहूदियों ने हैरानी से पूछा, ये कैसे मुमकिन है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ, ये खाना हमारे लिए नहीं है। उन्होंने कहा, हमें इजाजत दीजिए कि हम आपको खाना खिलाएं और देखें कि ये कैसे नहीं पहुंचता। पैगंबर ने मुस्कुराकर फरमाया, ठीक है, अगर खिला सकते हो तो खिलाओ। अब यहूदियों ने रोटी और गोश्त के साथ एक निवाला बनाकर हुजूर की तरफ बढ़ाया, मगर अजीब बात ये हुई कि जैसे ही वो निवाला हुजूर के होठों के करीब पहुंचा, ऐसा महसूस हुआ कि किसी ने जबरदस्ती उनका हाथ खोल दिया हो और निवाला दस्तरख्वान पर गिर पड़ा। एक बार, 2 बार, यहाँ तक कि 10 बार कोशिश की गई, मगर निवाला हुजूर के होठों से लग ही नहीं सका। वो करीब पहुंचता मगर हाथ अपने आप खुल जाता और नीचे गिर जाता। यहूदी ऊपर से तो परेशान नजर आते थे, मगर दिल ही दिल में खुश थे कि आधी अलामत तो पूरी हो गई। ये हराम वाला खाना था। अब उन्होंने मुश्तबह खाना लाकर पेश किया और फिर कहा, आगाज कीजिए। पैगंबर ने उसी इत्मीनान से जवाब दिया, ये भी हमारे लिए नहीं है। यहूदियों ने कहा, हम खिलाते हैं। आपने फरमाया, चलो ठीक है, फिर कोशिश करके देख लो। अब जब कोई निवाला हाथ में लेकर पैगंबर इस्लाम के मुंह के करीब लाता तो वो या तो दाईं तरफ खिसक जाता या बाईं तरफ, लेकिन होठों तक पहुंचता ही नहीं था। यहूदियों ने हजरत अब्दुल मुत्तलिब से कहा, हमने तो पूरे खुलूस से ये दावत दी थी, मगर समझ नहीं आ रहा कि ये क्या हो रहा है। क्या इसमें कोई खुदाई राज है? जनाब अब्दुल मुत्तलिब और पैगंबर इस्लाम दोनों समझ गए कि मामला क्या है, मगर कहने का मौका नहीं था। बनु हाशिम का सारा खानदान अपने घर लौट आया और यहूदियों को यकीन एक कामिल हो गया कि ये रसूल बरहक हैं। चुनांचे इसके बाद एक नए सिलसिले से साजिशें शुरू हो गईं। अगर आपको ये बयान पसंद आया है तो इसे अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।